ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमियुण सब सिद्धे जाणतम कविद्धि है संसारे। दस दस दो दो यजणे दस दो अणुपेहिणम वोच्छे। ऋणमो अर्हन्ताणम ऋणमो सिद्धाणम ऋणमो आयरीयाणम ऋणमो वज्रायाणम ऋणमो लोये सवसाहुणम। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदित्य तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य गणाचार्य 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनमाणी ज्ञाता की। आत्मबोध के अभाव में कभी भी आत्मशोध नहीं हो सकता। जब जब मुझे बोध नहीं होता तब तक मैं शोधन की प्रक्रिया भी प्रारंभ नहीं करता और उस शोधन की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध पदार्थ कभी प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे आवश्यक है बोध का होना, और जब बोध हो जाता है तभी जीव पुरुषार्थ करता है, और उस पुरुषार्थ का फल जो बोध के अंतरंग में बोध होने पर जो शुद्धता ज्ञात हुई थी उसका शोधन रूप शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। मैं आज तक अज्ञान दशा में जीवन जीता रहा, शुद्ध को कभी जाना ही नहीं। मैंने कभी शुद्ध की ओर दृष्टि नहीं की। मुझे तो मिश्र दशा में बड़ा आनंद आता था, इसलिए कभी मुझे यह नहीं लगता था कि मैं कभी शुद्ध को प्राप्त कर पाऊंगा। आनंद जब मिश्र में ही आनंद आने लगे तब लोगों की दृष्टि कभी भी शुद्ध की ओर जा नहीं पाती। अनेक दर्शन इस भारत की भूमि पर हुए और अनेक प्रकार के दार्शनिक जो लौकिक दार्शनिकता प्रकट की अथवा किसी एक विषय पर दार्शनिकता प्रकट करी, ऐसे अनेक अनेक दार्शनिक विश्व की धरा पर हुए। लेकिन सबने मात्र जो मिश्र दशा है उसका तो कथन किया, बाहरी चीज़ों पर दृष्टि तो रखी, लेकिन कभी बाह्य दृष्टि के साथ में शुद्ध पर दृष्टि ही नहीं की। तनिष्क शुद्ध में बहुत बड़ा आनंद होता है, शक्ति होती है। जितने लोग शुद्ध की ओर दृष्टि ले जाते हैं उसको यह ज्ञात होना चाहिए कि जब जब द्रव्य शुद्ध होता जाएगा उसकी कीमत बढ़ती जाएगी, घनत्व बढ़ता जाएगा, साथ ही साथ उसके अंदर शक्ति प्रकट हो जाएगी। परमाणु है ना, विज्ञान के परमाणु को जैसे ही सूक्ष्मता की ओर ले जा रहे हो उससे तो बड़ी बड़ी शक्ति प्रकट हो रही है। अभी तो सूक्ष्म परमाणु की ओर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई है, जिसे जिन आगम में वर्णित किया है। जब अभी तो आपने घनत्व रूप जो परमाणु जो विज्ञान देख रहा है उसकी शक्ति है, और माँ इसकी शक्ति नहीं भी देखी तो घर में दूध का प्रयोग तो किया होगा, दुग्ध का प्रयोग किया ना माँ, तो दुग्ध से कभी उंगली जली, दुग्ध से कभी जीभ जली। दुग्ध को गर्म किया तो उंगली अगर उसमें डालने तो जल जाता है, लेकिन दुग्ध से कभी छन्नी जिससे आप छानते हैं कभी वो जली? दूध से कभी प्लास्टिक की छन्नी जलती है क्या? तो सामर्थ्य नहीं है ना।
सामर्थ्य नहीं है ना, लेकिन माँ कभी घी से भी छन्नी नहीं जली। घी यदि अगर कोई समझदार माँ नहीं है और घी को छन्नी, प्लास्टिक की छन्नी में छान दे, क्या होगा? ये घी कहां से आया? घी था, दूध में ही था, लेकिन दूध की शक्ति अभी दिखाई नहीं दे रही थी, दूध की शुद्धता दिखाई नहीं दे रही थी। जब दूध के अंदर शुद्धता दिखी, शुद्धता प्रकट कर ली, तो वही दूध शक्ति संपन्न हो गया, जिसके अंदर में अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, दूध में घृत होता है ना, दूध में घृत होता है ना, देखा कभी? अखिलेश, दूध में घृत देखा? दूध में नहीं देखा ना मां, घृत। दूध में घृत नहीं होता ना, देखा? जानजी जी, कभी दूध में घृत दिखा? नहीं दिखा, नहीं होता ना, होता है ना मां। दूध में ही घृत होता है ना, तो इतनी मेहनत क्यों करते हो? दूध में ही घृत होता है तो इतनी मेहनत क्यों की जाती है? दूध में ही काम बन जाए ना। दूध का स्वाद आता है कि नहीं? दूध में स्वाद है कि नहीं? दूध में स्वाद है मां। रबड़ी में भी स्वाद होता है। दूध से श्रेष्ठ होता है कि दूध में स्वाद अधिक है तनिष्क की रबड़ी में स्वाद अधिक है? रबड़ी में स्वाद अधिक है ना बेटा। यही तो बता रहे हैं, रबड़ी का स्वाद जिसने चख लिया हो उसे दूध का स्वाद मजा ही नहीं आता। ये सबने जगदीश जी, ये इनकी पाचन शक्ति थोड़ी बढ़ती जा रही है। हाँ, रबड़ी पचाना सबके बस की बात नहीं है माँ। जितना दूध पीते हैं उस दिन आशीष एक आध दिन उतनी रबड़ी पी के आ जाना और नितिन को और ले जाना। यानी पी तो सकते हो लेकिन पचा नहीं पाओगे। भवन लाल जी जैसे होंगे ना, तो महाराज जी को कटोरी भर के लाते हैं और कहते हैं महाराज लो आप तो। यानी हर किसी की सामर्थ्य नहीं है कि रबड़ी को पचा पाए, लेकिन दूध भर गिलास भर के पिया जा सकता है। यानी ऐसे ही मैंने कहा जगदीश जी, इनकी थोड़ी सामर्थ्य बढ़ गई। एक बार एक दूध वाले ने थोड़ी सी दया कर दी माँ, एक दूध वाले ने थोड़ी सी दया कर दी। और झांझी जी, वह दूध वालों की आदत होती है, दूध वालों की आदत होती है कि बिना पानी के दूध नहीं ला सकता। वो कुछ भी होगा, वह एक दिन पता नहीं क्या कृपा दृष्टि उसके हुई, और त्योहार था तो त्योहार में तो और पानी मिलाया जाता है। अब त्योहार खत्म हो गया था तो थोड़ा दूध ज्यादा हो गया उसके पास, तो कहते आज मैं पानी नहीं मिलाता। रुपेश, दूध वाला कृपा करता है। और एक दिन इन माँ के घर में बिल्कुल पैसा तो वो पूरा ही ले रहा था, लेकिन उसने सोचा बहुत दिनों से मैंने आज तक पानी मिला के दिया है, थोड़ा सा बिल्कुल स्वच्छ और बिना पानी का निपनिया दूध दे दिया जाए। और निपनिया दूध देके वह चला गया। माँ, दूध वाले को तो दया आई थी रुपेश, लेकिन माँ को दया नहीं आती। वो छानते छानते, इसलिए दूध वाले ने तो दया की। देखो मजा आ रहा है ना, अशुद्ध का पीने में मजा आ रहा है, इसलिए शुद्ध में मजा ही नहीं आता, इसलिए थोड़ा ना थोड़ा पानी। महाराज जी बिना पानी डालें तो ऐसे ही। यानी अब वह दूध देके चला गया। पहली बार तो शुद्ध दूध दिया था, और जैसे ही पिया पचाने की सामर्थ्य नहीं थी, और सबके पेट खराब हो गए घर में। हाँ जी, सबके पेट खराब हो गए घर में। अब पेट खराब हो गए, अब दूसरे दिन जैसे ही दूध वाला आया, माँ तो उस पर उखड़ पड़ी कि कैसा दूध देके गए, बिल्कुल खराब दूध। अभी तक तो तुम बहुत अच्छा दूध देते थे, आज तुमने ऐसा कैसा दूध दिया कि सबका पेट खराब हो गया। दूध वाला समझदार था, ग्वाला समझ गया अभी तक तो अशुद्ध दे रहा था तो डांट नहीं पड़ती थी, आज शुद्ध दिया तो डांट पड़ने लग गई।
पाचन शक्ति नहीं थी, यानी पाचन शक्ति नहीं हो उस दूध वाले की क्या गलती थी, उसने तो सही सही शुद्ध दिया था और वह तुम्हें पचा नहीं पाए, इसलिए कहते हो कि उसने गलत, उसने अशुद्ध दिया था। माँ, अशुद्ध में आनंद नहीं होता है। जैसे पानी मिलाया तब शक्ति थी और पानी को हटाया गया तो स्वाद बढ़ गया। पानी को हटाते जाइए, मिश्र दशा को हटाते जाओ, लेकिन मिश्र दशा को जैसे ही हटाया माँ रबड़ी बन गई। पहले की चीज़ें याद रखो नितिन, वो गुरसी होती थी, वो पारस भैया शांतिलाल जी अगर कहीं रहे हों गांव में और माँ ने गुरसी पे, गुरसी जानते माँ? नहीं जानते ना, अभी समझ में आएगा। राजस्थानियों को तो इतनी जल्दी समझ में आएगी गुरसी, अभी बताते हैं। हिमांशु, जिसमें बाटियां बनती ना माँ, बाटी किस पे बनाते हैं आप लोग? ये राजस्थानी लोग तो बड़े गोट करने जाते हैं और गोट में क्या करते हैं, अक्षत इनकी गोट हो गई ना, अगर राजस्थान में कहीं जाना हो और कहीं पिकनिक मनाने गए हैं, गोट करने गए हैं, तो एक ही चीज मिलती है और वो जिस पे बनती है उसका नाम कंडे की, वह ऐसे ही कंडे में जो बड़े उस पात्र में बनाते हैं, ज़्यादा लोग जाते हैं गोट में इसलिए ज़्यादा, लेकिन छोटी सी गुरसी भी होती है, उसमें छोटी मंद आंच पे दूध रखा जाता था। माँ, कोई पुरानी माँ बैठी हो जिसने देखा हो, अब वह जैसे मंद आंच की, मंद धौकनी वाली आंच से माँ जो भोजन पकता था और जो दूध पकता था उसका स्वाद बढ़ा। आप कितने ही दूध अच्छा ला के रहो, लेकिन मंद आंच पे तपा हुआ दूध का जो स्वाद होता था, बिना भूरा मिठास मिलाए उसमें मधुरता होती थी। और माँ उसको जितनी मंद आंच पर, आजकल लेकिन समय नहीं है ना। हाँ अखिलेश, इसलिए पता चला लगती तो रोटी है कि सिक गई, लेकिन पेट में पहुंच के पता चलता है कि कच्ची थी भैया, पूरी ऊपर ऊपर से दिखावट है। इसलिए माँ लोगों को अब समय नहीं रहता है, इसलिए रोटी भी गैस पे तेज आंच पे ही सेंक दी है, ऊपर से तो जली और सिकी दिख रही है लेकिन अंदर से पूरी कच्ची है। स्वाद आएगा क्या? स्वाद भी नहीं आएगा और पेट भी। इसलिए आशीष, जिन आगम में निषेध है, ना तो कच्चा भोजन खाया जा सकता है ना अधिक पका हुआ भोजन खाया जा सकता है, क्योंकि साधना में ये दोनों बाधक हो सकते हैं, हो जाते हैं। कच्ची रोटी खाएंगे पेट पकड़ के बैठना पड़ेगा, कहाँ सामायिक में मन लग रहा है, कहाँ जिनवाणी की वासना में मन लग रहा है। किसी का पेट खराब हो जाए जानवी जी, उससे बोलो प्रवचन सुनने जाओ, बेचारा पेट का ध्यान दे कि प्रवचन सुनने जाए। इसलिए माँ जैसे ही मंद आंच की धौकनी पर मात्र क्या हुआ था, कुछ मिलाया नहीं गया था। जगदीश जी, थोड़ा थोड़ा सा जो पानी मिले की आदत थी उसको निपनिया कर दिया गया था। जैसे जैसे माँ पानी हटता जा रहा था, दूध का स्वाद बढ़ता जा रहा था। लेकिन तेजी से हटाने वाले भी लोग हैं, इसलिए कभी, अभी तो इनकी तो और दशा, तनिष्क जैसे लोगों की। अब तो ये माँ कहाँ आप गैस चूल्हा जलाते हो, हमारे पास इंडक्शन है। तनिष्क बेटा, जो पुराने लोग थे ना, इतने दमशाली और बलशाली क्यों थे? तुमने तो वैसी मलाई ही नहीं देखी होगी जैसी उनके यहाँ घर में पड़ती थी। माँ, वो मंद आंच की मलाई कितनी मोटी हुआ करती थी, इतनी, मतलब आप उसको देखोगे मलाई मलाई में तो अब वो दूध पीने की आदत है, मलाई अलाई कहाँ खाएंगे, मलाई थोड़ी ना अच्छी चीज़ होती है। इसलिए इनने सीख लिया इंडक्शन में। माँ, उसमें तो वो पॉलीथिन होती है ना 6 mm की, वो भी मोटी होती होगी जितनी दूध की मलाई। वो पॉलीथिन आ रही 6 mm से नीचे आप प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वो भी मोटी होती है। और ये माँ के घर में जो इंडक्शन पे ये बच्चे दूध गर्म करते हैं, कितनी सी मलाई पड़ती। इसलिए कोई स्वाद नहीं बचा आपके जीवन में। क्यों? आनंद अशुद्ध का ही आने लगा ना। अब तो अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, घर का शुद्ध भोजन कहाँ आनंद देता है? माँ, घर का आनंद देता है क्या? इसलिए तो बाजार का आता है सब कुछ। अभी देखो त्योहार आ रहा है, वो बाहर टेंट लगने लग गया है। शालिनी जी, वो टेंट क्यों लग रहा है?
वो जैन साहब की दुकान है और मंदिर के सामने क्यों खोली गई है? आशीष, वो बहुत समझदार जैन साहब हैं, जैनों की आदत अच्छे से जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा दुकान बाहर जितनी नहीं चलेगी, जितनी मार्केट में नहीं चलेगी, उतनी जैनियों के मंदिर के सामने चलेगी। माँ, कितना आनंद है ना। आपके घर में से हिमांशु यदि कोई निकल जाए, जैसे चौके आदि में अभी थोड़े बहुत आप लोग शुद्ध बनाना जानते हो, और जिस दिन चौके के पास से कोई निकल जाए ना, वहाँ दूर दूर तक महक आ जाती है, शुद्धता की महक। लेकिन आशीष, हमें आपने ऐसी जगह रोका है, लेकिन चिंता नहीं करो, हमें महक आती ही नहीं है, क्योंकि महक बची ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हमें पूरे अकाउंट भी पता है उसके, कि नीचे से आवाज आती रहती कितने की बिक्री हुई है। देखना ज्ञानी, अशुद्ध में कितना आनंद है। अशुद्ध, जैसे अभी थोड़ा सा हमने अशुद्धता दी आपको, सबके चेहरे खिल गए, और यदि ऐसी अशुद्धता देते रहें तो हो सकता है और पब्लिक बढ़ जाए, थोड़ी मजाक मस्ती वाला अगर माहौल हो जाए, थोड़े यहाँ पर डांस गाने की हो जाए, तो जितना ये है उसमें ये भरी सभा दिखने लग जाए। क्यों? अशुद्ध का इतना आनंद आने लगा है कि शुद्ध को भूल गए। माँ, आप लोग तो शुद्धि खाते हो ना, बाजार का शुद्ध। अभी देखो, अभी ये समय होता तो महिलाओं की संख्या कम हो जाती थी पहले। क्या कारण होता था? अब त्योहार आया है तो त्योहार में नाश्ता बनाना है ऋषभ, लेकिन अब तो नाश्ता बाहर से आना है, इसलिए तो सारी माँ फुर्सत में मिल जाती हैं। माँ, शुद्ध भोजन जैसे स्वादिष्ट होता है, शुद्ध होता है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होता है, ऐसे ही शुद्ध का आनंद अलग ही होता है, वह अशुद्ध में कभी नहीं आता है। मात्र अशुद्धता को हटाना है, कुछ नहीं मिलाना है। दूध में से जितनी धीरे धीरे अशुद्धता हटती जाएगी, स्वाद बढ़ता जाएगा। ऐसे ही माँ धीरे 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 सबकी पाचक शक्ति बढ़ गई। ज्ञानी रुपेश, जितने बैठे ना, अब दिक्कत हो जाएगी। कोई दूसरा आएगा और पानी वाला दूध दिया, जगदीश जी पानी वाला दूध दिया, तो अब ये कहेंगे मजा नहीं आ रहा शांतिलाल जी। जिनवाणी की यह शुद्ध धारा सुनते सुनते आपकी पाचक शक्ति बच गई है। अब अगर हम यहाँ पर चुटकुले आदि सुनाएंगे तो रुपेश कहेगा महाराज जी मजा नहीं आ रहा, अब तो वो सुनाओ जिसमें रबड़ी का स्वाद आता हो, रबड़ी का स्वाद आता हो, क्योंकि पानी मिले में स्वाद नहीं होता। जैसे जैसे ये तत्व की गहरी चर्चा आपको सुनने में आनंद आने लगा, इसलिए आपको लगेगा कि अब पानी वाला दूध नहीं पिया जाए, अब तो रबड़ी, और रबड़ी क्या माँ, उसको और गर्म कर दिया जाए तो खोवा बन जाता है। खोवा, जिसने सब खो दिया उसका नाम है खोवा। और ज्ञानी, खोवे को माँ पेड़ा बनाने में तो भूरा लगाते हो, लेकिन जब खोवा बनता है ना, कुछ ज़रूरत नहीं होती है, उसका स्वाद ही इतना मधुर होता है। अशुद्ध मत होने देना बस, क्योंकि मर्यादा से बाहर हुआ तब स्वाद। लेकिन अब तो सारी मर्यादित चीज़ें आती हैं हमारे घर में। अभी बोल रहे थे जानवी जी हमें नीचे, महाराज जी साल भर की सारा ठिकाना लगाने का समय आ गया। वो सामने वाली दुकान की नहीं कह रहे, नहीं तो वो कहेंगे कि महाराज जी हमारी दुकान का। सामान्य विषय में माँ, जो भी आप भोजन बाहर से लाते हो वह अशुद्ध होता है। अब मेरी शुद्ध की ओर दृष्टि हो रही है या नहीं? शुद्ध की ही दृष्टि आज आचार्य भगवान आपको बता रहे हैं। पहले जानते ही नहीं हो कि शुद्ध है। माँ, दूध में घृत होता है ना, दूध में घृत होता है ना, देखा नहीं होता ना? अरे दूध में दिखा क्या नितिन? कभी दूध में घृत देखा? नहीं देखा ना? नहीं होता ना? होता है ना माँ, दूध में घृत होता है ना। तो दूध में ही घृत होता है, तो ऐसा करना, कल दूध में पुड़ी सेंक लेना।
अरे घृत में पुड़ी सिकती कि नहीं? अखिलेश, घृत में घी में पुड़ी सेकते कि नहीं? आप पुड़ी सेकते हो मां। घृत में यदि आप पुड़ी सेक रहे हैं तो दूध में पुड़ी सेक लेंगे? क्यों, घृत तो उसी में है ना। रुपेश, घृत किस में है? दूध में है ना। दिखा क्या? नहीं होता क्या? होता है ना। तो पुड़ी सेक लेना, उसमें सिक जाएगी ना। तो फिर दूध में घृत होता है? दिखता है? नहीं दिखता। तो मां कभी घृत बनाया है कि बाजार से ही? हाँ, जैनियों के अगर घृत बाजार से आ रहा है तो मांस का पिंड बाजार से आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। रुपेश, घृत बनाया, इन मां से पूछना, मां घृत बनाया दिखता था क्या? पहले जब घृत बना तब दिखना प्रारंभ हुआ कि दूध में देखा? जानजी जी, दूध में घृत देखा क्या? तो जब बना तभी दिखेगा ना। मां, जब दूध से घृत बन जाएगा तभी दिखेगा ना, दूध में तो नहीं दिखेगा ना। जानजी जी, यहां पे वो कहाँ गया ज्ञानी? हाँ, इनसे ही पूछते, ये बड़े बड़े मकान बनाते हैं, जगदीश जी। हाँ, यही काम है ना इनका, यही है ना जगदीश जी। जब भवन बन जाता है तब दिखता है ना, कि पहले दिखता है फिर बनता है? अरे बताओ ज्ञानी, कोई इंजीनियर बैठा है? हाँ, एक ये बैठा हुआ है, और कोई वो ईंट गारे वाला इंजीनियर? ईंट गारे वाला इंजीनियर भी होते ना। हाँ, वो ईंट गारे वाले तो हैं, पुलिया सड़क बनाने वाले। तो अब तुम नाम कुछ भी रख लो, लेकिन काम तो वही है। क्यों यानी तनिष्क, कौन से इंजीनियर हो? अरे कौन से इंजीनियर हो? इंजीनियर बन रहे हो ना? अच्छा, अरे वो बन रहा है, अच्छा मनीष पुत्र बन रहा है। यानी कौन से इंजीनियर बन रहे हो? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बहुत बढ़िया बेटा। इसमें इलेक्ट्रिकल में कुछ दिखता है क्या? अरे इसमें देखो, यहाँ पे हमारी आवाज दिख रही? नहीं दिख रही? दिख नहीं रही ना, तो दिखेगी नहीं तुम्हें, तो इसमें से आवाज आ सकती क्या? भवन दिखने के पूर्व अखिलेश, अच्छा अखिलेश से भी पूछ लेते हैं। अखिलेश, सोने में अंगूठी देखी? सोने में अंगूठी देखी? नहीं देखी ना। तो जब अंगूठी बनी तभी सोने में अंगूठी दिखी ना। यानी अगर सोने में अंगूठी नहीं दिखी तो अंगूठी बनी कैसे? यानी सोने में अंगूठी दिखी थी कि कंगन दिखा था? नहीं समझ में आ रहा मां। अच्छा ऐसा करो, आटा देखा? आटा जब रोटी बना था तब रोटी दिखी ना, कि आटे में रोटी दिखी? आटे में नहीं दिखी ना। तो आटे में जिस मां ने आज तक रोटी नहीं दिखी वो कभी रोटी बना ही नहीं सकती। अखिलेश, सोने में अंगूठी दिखती कि कंगन दिखता? कुछ नहीं दिखता ना। और नहीं दिखता तो अंगूठी बनती कैसे? प्रोसेस से ना, अपने आप। उसको पता होता है मुझे अंगूठी बनना है, सोने को पता होता है मुझे कंगन बनना है, आटे को पता है मुझे रोटी बनना है कि पराठा बनना है कि मालपुआ बनना है कि हो लड्डू बनना है। आटे को पता होता है ना। और जब वो बन जाता है तब आपको दिखने लगता है। अरे जगदीश जी, आटे को पता था ना, ऐसे ही आपके भवन को पता था ना कि मुझे भवन बनना है, और जैसे ही बन गया तो तुम्हें दिखने लगा कि पहले दिखा फिर बना। अरे बदल गए ये लोग। यानी बहुत, यही तो वक्ता के पास में वह चाबी होती है आशीष, ये तुरंत बदलवा सकते हैं किसी को भी। ये ऐसी ऐसी गर्दन को ऐसी ऐसी करवा सकते हैं। पारस जी, ये अखिलेश से पूछना। अखिलेश, वो जैसे ही सोने को डालते हो उसमें से अंगूठी बन के निकल आती है, कभी अपने आप कंगन बन के निकल आता है, तो कब निकला?
कब निकला? जब बनाया, बिना देखे। देखा था ना, सोने में अंगूठी दिखी थी ना माँ, आटे में रोटी दिखी थी कि पराठा दिखा था कि बाटी दिखी थी? बस माँ, जो बनाना है वह दिखने लग जाएगा तभी बन पाएगा। आज तक मैंने अपनी आत्मा में भगवान आत्मा देखी ही नहीं, इसलिए आज तक भगवान बना ही नहीं। पहुंचो कहाँ, रोटी चक्के में पकड़ पड़ गए। माँ, दूध से घृत उसी का बनेगा जिसने दूध में घृत देखा हो, और जो दूध में घृत ही नहीं देख पा रहा हो उसका दूध घृत कभी नहीं बनेगा। और जैसे ही बनेगा ना, यानी सोने की कीमत उतनी ही है, ईंट गारे की कीमत उतनी ही है, लेकिन ईंट गारा जब भवन बन जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही रोटी से जब आप मालपुआ बना देते हो तो कीमत बढ़ जाती है। क्यों? आपने उसका सही जगह सही प्रयोग किया। ऐसे ही माँ, दूध की कीमत, पानी को हटा दो तो अपने आप कुछ मिलाना नहीं पड़ता, पानी के हटते ही दूध जब घृत रूप में शुद्ध में आ जाता है तब उसका आनंद, शक्ति और घनत्व बढ़ जाता है। इसलिए माँ, दूध में कभी पुड़ी नहीं तल सकती, लेकिन अपनी शक्ति को प्रकट कर दिया जाए तो उसी में हाथ भी जलना प्रारंभ हो जाता है, और उसी में शक्ति इतनी हो जाती है कि जो दूध पानी वाला पी रहे थे उसको पचाना, एक लीटर दूध पचाया जा सकता है, लेकिन 1 लीटर घृत, क्या नहीं, घृत नहीं पचाया जा सकता। इसलिए माँ से मिलो। ये तो घृत को ऐसा प्रयोग करते माँ, देखो शक्तिशाली है, इनको जल्दी समझ में आता है। इनके दृष्टांत दे दो ना तो तुरंत हाँ। जब हम भवन पूछ रहे थे तो नहीं आया, जैसे ही आटे पे आए तो तुरंत सबको समझ में आने लगा कि नहीं नहीं, पहले हमें देखा था। ऐसे ही माँ, ये समझदार माँ होगी ना तो घृत को फेंक देगी ना नाली में। अक्षत, घृत को 1 चम्मच माँ के सामने, माँ ने निकाला हो घृत पूरी मेहनत करके, और 1 चम्मच लेना और नाली में डालाना, क्या होगा तुम्हारा? कृतेश बेटा, एक बार ट्राई करके देखना, है ना? तो अनेकांत, और ये तो बेटा, माँ ने खूब अच्छे से मेहनत की, सुबह से लेके इतना दूध इकट्ठा किया और अंतर मुहूर्त में मक्खन को गर्म करके तपा के, और क्या किया? आपने लेना 1 चम्मच और उनके सामने देखो माँ, क्या होगा तुम्हारा? ऐसा करना मत बेटा, नहीं तो माल हो गए। ठीक है, अब देखना, बच्चे को ये मां समझा रही कि 1 चम्मच घृत फेंक दिया, कितनी मेहनत से बनाया था, लेकिन अभी तक आपको ये ज्ञात नहीं हो रहा कि मैंने इतनी मेहनत से संगी पंचेंद्रिय जैन कुल को प्राप्त किया, उसको मैं कहां भोगों की नाली में बहाता आ रहा हूं, मुझे अभी तक ज्ञात ही नहीं हो रहा है। बेटा, भोगों की नाली में घृत फेंके जा रहा है, अपनी वीर कर लें तो योगी बनकर सिद्ध बना जाता है। यानी कि जिस शक्ति, ये सब कहते हैं हमारे पास शक्ति नहीं है, वो मनीष पुत्र कहेगा अभी हमारे पास शक्ति नहीं महाराज बनने की। बेटा, जो महाराज बने हुए हैं वे आपके ही जैसे हैं। तनिष्क जो यहाँ पे मुनिराज दिख रहे हैं वे भी तो आपके ही परिवारों से आए हुए हैं, कोई अलग से नहीं आए हैं। तुम्हारे पास शक्ति इसलिए नहीं रह जाती क्योंकि शक्ति हाँ बनेगा, और उसी शक्ति का प्रयोग कर लोगे तो यह आत्मा एक दिन भगवान आत्मा बन जाएगी। लेकिन दिखेगा नहीं तब तक शुद्ध मिलेगा नहीं। घी तभी मिलेगा जब दिखेगा। रोटी में से मालपुआ बाटी तभी बनेगी जब दिखेगी। मैंने अभी तक अपने आप को अमीर देखा तो अमीर बन गया, मैंने अपने आप को इंजीनियर देखा बेटा तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए। अक्षत, मैं देख रहा हूँ मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊँ
तो बहुत आसान है, बन जाओगे। संसार में तुमने जो जो देखा उस सबको पाया है, तुमने अपने आप को कभी भगवान नहीं देखा, इसलिए कभी भगवत्ता को नहीं पाया है। हम क्या क्या देखते हैं, लोगों के दोष देखो, तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। अरे पसंदीदा चीज खरीदने जाते ना माँ, जो साड़ी पसंद आ जाए, अभी देखना सारे भाइयों की जेब खाली होने वाली होगी। अब पसंद आ गई वो तो चाहिए ही है, रुपेश है कि नहीं, ऐसा ही होता ना माँ। जो चीज पसंद आ जाती, जब तक घर में ना आ जाए आनंद आता क्या, हमें भी कुछ पसंद आ गया है। नहीं तो इन लोगों से मिलो, ऋषभ कोई पसंद तो नहीं आई, कोई पसंद आ गई क्या? अभी नहीं आई तो अच्छा है बेटा, हमसे मिलो, बहुत अच्छी सुंदर कन्या से मिलवाएंगे। बेटा एक कन्या को लेने गए थे हिमांशु, तब उसके बारे में कुल जाति परंपरा सबका पता किया था कि नहीं? अब तो नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जगह की स्थिति तक तो जान दीजिए, सब पता किया था, कुलीन परिवार से है या नहीं। अब तो वो चाइनीज आइटम का जमाना है, ऊपर से चमकता होना चाहिए, बाकी कितने दिन चलेगा तुम्हारे साथ में। बेटा बच्चे जितने युवा बैठे अक्षत, चाइनीज आइटम मत ले आना कोई पकड़ के, नहीं तो ऊपर से तो देखा और थोड़े दिन बाद कहो कि महाराज जी अब वो उतना ही चला, बाकी अब जो है। ऋषभ देखना, एक किसी को लेके आना हो घर में तो उसका कुल परिवार सब कुछ, उसका नाम पता पूछते हो, अच्छा है कि नहीं है, घर अच्छा है कि नहीं। कभी पूछा कि जिसके साथ में वह तो इस पर्याय का ही साथ निभा सकती है, वो भी निभाए या ना निभाए ये भी पता नहीं, लेकिन जो मुक्ति वधु रूपी कन्या है उसके बारे में मैंने कभी जिज्ञासा ही नहीं की कि वो कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, वह कैसे प्राप्त होती है। यानी ये सब छोड़ के चले जाएंगे शांतिलाल जी, लेकिन एक ही है जो हम लोगों को पसंद आ गई। जब तक और कुछ नहीं करना पड़ता है, यानी एक बार संबंध तय हो जाए ना, फिर तो इंतजार करती मिलेगी। बस हमने भी इस रत्नात्रय धर्म को पालन करके उस संबंध को स्थापित कर लिया है, अब तो सीट पक्की है कि सिद्धालय में जाना ही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माँ आज तक आश्रव भावना चल रही थी, आश्रव भावना में मैं देख रहा था मेरी मलिनता, कभी शुभ तो कभी अशुभ में, कभी मैं नरक दिखता था, नरक दिखता यहाँ स्त्री पुरुष नपुंसक वेदी दिखता था। क्यों? कर्मों के साथ मलिनता को देखता रहा, इसलिए मुझे दूध में कभी घृत दिखा ही नहीं। आप लोग स्त्री हो ना, कितने लोग स्त्री हैं यहाँ पर, ये दिखाई दे रहे हैं, और पुरुष लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को जो स्त्री देख रहा है वह अशुद्ध देख रहा है, अपने आप को जो पुरुष देख रहा है वह अपने आप को अशुद्ध देख रहा है। अरे अभी तो बताया, पानी मिले दूध में तुम क्यों दूध देख रहे हो? उसकी शक्ति पहचान लेते तो कुछ काम बन जाता। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, पुप्पुत्तासव भेया निश्चय नयेण नत्थि जीवस्य ओह सावण मुक्कम अपाणम चिंतयणिचम। पहले जो आश्रव के भेद कहे थे, अर्थात चाहे शुभ हो या अशुभ, वह जब दृष्टि बदल जाती है तो ना तो वो दूध मीठा होता है, ना दूध में पानी दिखता है, ना दूध में तरलता दिखती है, दूध में तो निश्चय से घृत ही दिखाई देता है, शक्तिशाली। ऐसे ही जो भी मैं अपने आप को स्त्री देख रहा था, पुरुष देख रहा था, नपुंसक देख रहा था, मनुष्य देख रहा था, ये सब मैं नहीं हूं। कब तक अशुद्ध पर ही दृष्टि रखोगे और वहीं पर रमते रहोगे? मैंने कहा जगदीश जी, इन सबको हमने धीरे धीरे 1 महीने में निपनिया पिलाने की आदत डाल दी। बड़ी दिक्कत नितिन, जिसने निपनिया का स्वाद लिया हो उसको अजय जी क्या करना पड़ता है? उसको फिर मेरे में नहीं तो जिन्होंने गाय और भैंस का दूध पिया है ना शांतिलाल जी, सामने लगती थी जब, और ये थैली वाला दूध जिसमें सब कुछ केवल पानी ही होता है, बाकी तो सब निकाल लिया जाता है।
ऐसे ही ज्ञानी जिसने पिया है उसका आनंद है। ऐसे ही माँ जिस दिन तुम्हें जिनवाणी की रसा स्वाद आने लगेगा, जिनवाणी की मधुरता पता लगने लगेगी ज्ञानी अक्षत, तब दूसरी चीजें कुछ नहीं सुहाएंगी, केवल यही यही स्वादिष्ट लगेगा। आशीष, स्वाद आ रहा है कि नहीं? पहले के स्वाद में और अभी के स्वाद में अंतर आया कि नहीं? कितने लोगों को अंतर दिखाई दे रहा है पहले के स्वाद में अभी के स्वाद में? बहुत बढ़िया भैया जगदीश जी, पीठ ठोक लेना जिन जिन ने इसमें अपना सहयोग दिया है। इतने सारे लोगों को स्वाद आने लगा जिनवाणी का। हाँ, जरूरी है इनका भी ये सारे, नहीं तो कहते महाराज जी कहीं अभी तो बीच में चर्चा चलने लगी थी, महाराज जी बहुत कमेटी वालों को सुरेंद्र जी बहुत ठोका टाकी करते। मैं तो कह रहा हूँ पीठ ठोकना चाहिए कि इतने इनकी वजह से, हाँ पीठ दूसरी वाली नहीं ठुकवा रहे, नहीं तो आपका पीठ ठोकना चाहिए इनकी वजह से ज्ञानी, कि कभी स्वाद नहीं लिया था वह स्वाद तो आने लगा। इसलिए इनकी भी आपको वह करना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए कि इनकी वजह से मेहनत तो की, देखो नहीं की तो कौन जानते थे, एक को भी नहीं जानते थे। भवनलाल जी ये सब जानते थे हम लोगों को? हाँ, कोई नहीं जानता था। सत्य तो यही है, चतुर्मास जब तक यहाँ नहीं हो गया तो तब तक भी कई लोगों को तो नाम पता नहीं, अभी भी हो सकता है। जगदीश जी नाम पता है हमारा? तो देखो निमित्त कुछ भी हो, आनंद तो आ रहा है। घृत कोई भी बनाए, हम तो घृत की पुड़ी खा रहे हैं, उसमें आनंद ले रहे हैं। सही है ज्ञानी, ज़्यादा हाँ, अपन ने जब मिल रहा है तो बस आनंद लूटो, उसने में काम बन जाएगा। ऐसे ही जिनवाणी का जो रसा स्वादन है ये आनंद देता है। क्यों? शुद्ध दिखने लग जाता है, यानी शुद्ध दिखता है तब उसका बन जाए तो शुद्ध का आनंद कितना अधिक होता है। इसलिए यहाँ करें, जो भी मैंने अभी तक आत्मा को जाना था वह आत्मा मैंने अभी तक संसारी दशा में आश्रव से युक्त, विभाव से युक्त जानी थी। मैं क्रोधी हूं, हाँ कभी सोचा मैं क्रोधी हूं? कभी नहीं सोचा, इसलिए क्रोध से बचते नहीं हूं। मैं मायावी हूं, कभी नहीं सोचा, इसलिए कभी माया से छूटने का प्रयास ही नहीं करते। निपनिया दूध में पानी का ही आनंद आ रहा है, शुद्ध का कभी लेने ही नहीं चाहते। मंद आंच पे रख दो, धीरे धीरे तनिष्क, धीरे 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 वह दूध शुद्ध होता जाता है। ऐसे ही बेटा धीरे धीरे इन कषायों का अभाव होता जाता है और यही जीव एक दिन पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करके भगवान आत्मा बन जाता है। धीरे धीरे, कुछ नहीं करना। कितने लोग कषाई हैं? बेटा अक्षत सही है, अपने आप को कषाई नहीं मानोगे तो कषायों से कोई नहीं बच पाओगे। पहले देखो तो कि अशुद्ध हूं, अशुद्ध हूं लेकिन शुद्ध हूं। दूध है फिर भी घृत दिखता है तो घृत प्रकट होता है। अभी तक मैं अपने आप को मान ही नहीं मानता, इसलिए किसी पर भी चिल्लाता हूं। अभी तक मैं क्रोधी अपने आप को नहीं मानता, मैं थोड़ी ना क्रोध कर रहा हूं, ये तो करना पड़ता है। यानी करना पड़ता है तो संसार में रहना पड़ता है। पानी के साथ ही आनंद ले रहे हो तो कभी जिनवाणी का आनंद नहीं आता है। पानी मिला दूध का आनंद ले रहे हो तो जिनवाणी का आनंद। अब सुनो, ये कुंद कुंद भगवंत है, ये जहां भी 12 भावनाओं का आश्रव भावना का उपसंहार कर रहे हैं। और उपसंहार में क्या लिख रहे हैं? अभी तक आश्रव समझा रहे थे, शुभ करो तो ये होगा, शुभ मन ऐसे होता है, शुभ वचन ये होते हैं, शुभ काय ये होते हैं। लेकिन शुभ करो चाहे अशुभ करो, ढलान पे गाड़ी आए साइकिल तो बड़े अच्छे लग रहे थे, और ढलान से ऊपर चढ़ाने की आई तो दुखी दिख रहे थे। ये कब तक करते रहोगे? इसलिए शुभ मन, शुभ वचन, शुभ काय, इसको ही देखते रहोगे तो मंदिर और जिनवाणी में जो काम कर रहे थे वे करते रहोगे, लेकिन रहोगे कहाँ? रहोगे कहाँ? अशुद्ध दशा में रहेंगे। कहाँ? अशुद्ध में। तो फिर क्या करना चाहिए? सब छुड़वाओगे क्या महाराज जी? यानी सब छूटेगा तभी जब दिखने में आ जाएगा काला जी कि शुद्ध भी कुछ होता है। अभी अशुद्ध में ही देख ही नहीं पा रहे
तो मैं तो आपको छुड़वा नहीं रहा अक्षत, कम से कम देखना तो प्रारंभ कर दो। ये पर्याय मिली है, ये पर्याय मिली है माँ। और वो अनेकांत से पूछा था कि वह 1 चम्मच घी को फेंक के आ जाए तो क्या हालत होगी। ऐसे ही माँ ये पर्याय जो श्रेष्ठ पर्याय मिली, श्रेष्ठ बुद्धि मिली, जिन कुल मिला, ऐसा सुनने को मिला, बताने वाला मिला कि घृत कैसे निकलता है, और फिर तुम जाके दूध को ऐसे ही बहा के आ जाओ, तो फिर क्या आप समझदार कहलाएंगे। इसलिए यानी अभी तो इतने ही समझ लो मात्र, मनीष पुत्र बेटा इंजीनियरिंग में पहले दिखता है इंजीनियर को, और उसको कुछ दिखता भी नहीं है फिर भी दिखा देता है वो सबको। इलेक्ट्रिक बिजली देखी कभी, इलेक्ट्रिसिटी दिखाते हो कि नहीं दुनिया को? दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन दिखाया जाएगा कि कितनी शक्ति होती है। बड़े बड़े इंजन, बड़े बड़े कारखाने किससे चल रहे? ना दिखने वाली चीज से। बेटा वह ना दिखने वाली चीज केवल आंखों से नहीं दिख रही, लेकिन वह होती है पुद्गल रूप में ही। वह आंखों से देखने की सामर्थ्य हमारी नहीं है इसलिए नहीं दिख रही, लेकिन उसके अंदर भी स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। उसको उसकी सामर्थ्य दिखने पर भी देख लेते हो तो सबको दिखा देते हो। एक दिन अपने जो आत्मा है उसको कभी कोई नहीं देख सकता। जो देख लेता है वह भगवान बन के दिखा देता है कि इससे शक्तिशाली कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं आशीष आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूं कि छोड़ दो अक्षत, मैं तो ये कह रहा हूं देखने तो लग जाओ, प्रक्रिया तो समझ लो। माँ बच्चों को तो अब घृत निकलने की प्रक्रिया ही नहीं बताओगी घरों में, कि आपने दिखाई भी नहीं है, दिखाई भी नहीं है, और हम खुद देखना बाजार से लाना चाहते हैं। अब एक घृत कब बनाएंगे? कभी बना पाएंगे क्या? ऐसे ही ज्ञानी अभी दिगंबर मुनि दिख रहे हैं, ये भगवान बनने की प्रक्रिया दिख रही है, तो देख लो और सीख लो रूपेश कि भगवान बनेंगे तो ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। तो अभी सीखेंगे और भावना माएंगे कि मेरा भी कभी ऐसा ही परिणमन होगा। वे अपने को अर्थात इस आत्मा को भगवान बना पाएंगे। माँ देख लो, अभी छोड़ना कुछ नहीं है, सीख तो लो, बच्चों को भी सिखा लो। घृत बनाना जैसे सिखा दो, घर में बनाओगे, ऐसे ही बेटा जब तक ये दिगंबर पर्याय मुनि मुद्रा दिख रही है झांझरी जी, तब तक इतने ही सीख लो कि घृत बन सकता है, भगवान आत्मा बना जा सकता है। और जिस दिन से इस धरा पर दिगंबर योगियों का चलना फिरना दिखना बंद हो गया, यानी तुम्हें वही राग रंग में आनंद आने लगेगा। तुम्हें पता ही नहीं होगा कि शुद्ध कैसे प्राप्त किया जाता है। अजय जी शुद्ध की ओर नहीं जाते, सब अशुद्ध की ओर भाग रहे हैं। इसलिए शुद्ध प्राप्त करना है तो शुद्ध जाना भी चाहिए। बुद्धि तभी चलती बेटा, अशुद्ध जाएगा ना तो अशुद्ध बुद्धि चलती है। देखने में तनिष्क, देखने में तो अशुद्ध, जो भी चीजें देख रहे हैं वे अशुद्ध, जो सुन रहे हैं वह अशुद्ध, जो खा रहे हैं वह अशुद्ध, जो भी बाहर की चिड़िया हो रही है सब अशुद्धता की ओर ले जा रही है, और वही प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसलिए तो कभी शुद्ध मन होता ही नहीं है, पवित्र मन होता ही नहीं है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। यानी सत्य है, ये सत्य है। हम कानों से कहाँ अच्छा सुन रहे हैं जो अच्छे विचार आ पाए। हम आँखों से, युवाओं कहाँ आँखों से हम अच्छा देख पा रहे हैं कि हमारे चित्त में कुछ अच्छी भावनाएं आ पाएँ। हम जब भी बोलते हैं तो अशुभ ही बोलते हैं, हम जब भी सुनते हैं बोलते हैं करते हैं मात्र अशुभ, तो हमारा चित्त शुभ में कैसे आकर्षित हो। और शुभ और अशुभ ये तो संसार में ही रखने वाला ऋषभ, कभी अपने आप को ऋषभ देव जैसा देखना भी तो करना पड़ेगा। जी शांतिनाथ भगवान पकड़ लो आप, मुझे शांतिनाथ बनना है। क्रोध आए तो कहना मेरा नाम ही शांतिलाल नहीं है, मेरे अंदर शांतिनाथ भगवान वाले गुण भी प्रकट होना चाहिए।
ऋषभ, ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और कोई भी अश्रेष्ठ काम करते मिले तो फिर ऋषभ नाम को बदनाम मत कर देना। सब अपने नाम को ही सूचित करने वाले हैं। ऋषभ, ऋषभ देव बनने का भाव जिस दिन आ जाएगा, एक दिन वैसा ही होगा। फैक्ट्री बनने के पहले काला जी फैक्ट्री दिख गई थी, तभी फैक्ट्री लगी थी। ऐसे ही ऋषभ आज से अपने आप को, जितने लोग बैठे हैं आज से अपने आप को भगवान देखना प्रारंभ कर दो, और जैसे ही शुद्ध दृष्टि से देखोगे उसमें ना तो संसार दिखेगा, पुण्य पाप, वहाँ तो मात्र 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 शुद्ध दिखेगा। और इसलिए तो लगाई थी कि लाभ होगा फैक्ट्री, ऋषभ लगाई थी ना, इसलिए जब लाभ होगा तब तुमने फैक्ट्री लगा ली। और रूपेश, यदि कोई ज्योतिष के पास जाओ, वैसे जाना नहीं, हाँ अगर किसी ज्योतिष के पास जाओ, जाना ही नहीं चाहिए ज्योतिष के पास, तो जो तुम कर रहे हो ना उससे निर्धारित कर लो तुम्हारा भविष्य क्या होने वाला है। इसलिए ज्योतिष से पूछना नहीं जाना, वो बताएगा तुम स्वर्गों में जाओगे। वो पता चला लिखा तो मिला स्वर्गवासी, और भाई साहब नीचे की यात्रा करने गए हों, पता नहीं, सबके आगे लिख देते हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह कर रहा है, उसके आगे लिखा मिलता है। बेटा अक्षत किसी से नहीं पूछना कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, हमारा भविष्य क्या होगा। वर्तमान परिणाम संभाल लो, निश्चित हो जाएंगे कहाँ जाओगे। रूपेश ज्योतिषी के पास पहुंच गए और उसने कहा, रूपेश तुम्हारे घर के नीचे, काला जी के घर के नीचे में रत्नों का पिटारा भरा पड़ा है। काला जी किसी ज्योतिष ने, और बहुत नामी ग्रामी ज्योतिष था, आज तक उसकी बात असत्य नहीं हुई, जिस जिसको जो जो बताया वह सत्य हुआ है। ऐसे ज्योतिष ने आपको बता दिया कि आपके घर के नीचे हंडी भरी पड़ी है हीरे, मोती और पन्ने की, क्या करोगे? यानी क्या करोगे? अरे ये अभी महाराज जी कोई मिल तो जाए ऐसा। रुपेश, आशीष क्या करोगे? वो महल के तुम्हारे घर के नीचे ऐसा बता दे, घर की चिंता रहेगी क्या? फिर क्या रहेगा? खुदाई चालू। मैं भी तो बता रहा हूँ मनीष पुत्र, बेटा घर के नीचे रत्नों का पिटारा है, तुम्हारे अंदर रत्नात्रय धर्म के 3 रत्न रखे हुए हैं, इसे बाहर को तोड़ो और उसे प्रकट कर लो, नहीं तो अज्ञानी दशा में घर बचाते मिलोगे। और कोई छोटा मोटा ज्योतिष नहीं बोल रहा ज्ञानी अखिलेश, वही ज्योतिषी तो फेल हो सकते हैं, एक दिगंबर मुनि, निर्ग्रंथ मुनि बोल रहा है कि तुम्हारे सबके अंदर 3 रत्न रखे हुए हैं, अपने बाहरी घर को तोड़े बिना, अक्षत बाहरी घर को तोड़े बिना, वे 3 रत्न बता दिए। उनकी वाणी गलत जा सकती है, लेकिन जिनेंद्र प्रभु के जो त्रिकाल दर्शी हैं उनकी वाणी कभी खराब नहीं जाती। आपके अंदर भी 3 रत्न हैं। अनेकांत बेटा देखना प्रारंभ कर दे, जब मिलेंगे तब मिल जाएंगे, लेकिन पता तो चल जाए कि मेरे अंदर जो 3 रत्न है उसकी कीमत तो जगत में कोई भी देने को सक्षम नहीं है। समझ में आ रहा है नवनीत? बस देखने लग जाओ ज्ञानी। देखने में ही जब इतना आनंद है, सुनने में आनंद आ रहा, अभी तो देखा भी नहीं है कि हमारे घर में रत्न रखे हैं, इतना सुन लिया तो उछलते हैं जब भैया। अब देखने लग जाओ कि हमारे घर में भी 3 रत्न हैं। किसी को मत बताना, जैसे ही काला जी को पता लगता ना तो ढोल पीटने नहीं जाते कि हमारे यहाँ रखा है हड्डा। अब तो तिजोरी के अंदर ऐसे ही ज्ञानी रूपेश, किसी को कुछ नहीं बताना, लेकिन रोज देखा करो मेरे अंदर भी वे 3 रत्न के धारी रत्नात्रय विराजमान है, वह रत्नात्रय धर्म मेरे अंदर ही है। इतना देखने लग जाएगा, वह नियम से एक दिन भगवान आत्मा जरूर बन जाएगा। माँ, निपनिया का आनंद आया? हाँ, निपनिया था ज्ञानी, जो बात की है ये परमार्थ निश्चय दृष्टि जिसे कहते हैं, यही तो निश्चय दृष्टि है, जहाँ मैं अपने आप को पुरुष, स्त्री, नपुंसक, स्वर्ग आदि में नहीं देखता हूँ, शुभ अशुभ भावनाओं से भी ऊपर ले जाता हूँ, उसका नाम ही तो निश्चय दृष्टि है। वही तो आपने समझी अभी कितने आसानी से बेटा अक्षत। यही निश्चय दृष्टि है जिसके लिए लोग कहते हैं कि क्या होता है, बस अपने आप को आत्मबोध हो जाए,
आत्मबोध हो जाए तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ध्यान रखना, आत्मबोध हो जाए तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास के बल पर आत्मबल में वृद्धि होती है, और आत्मबल का आचरण जब करने लगता है तो आत्मशोधन हो जाता है और जीव अपने आप में शुद्ध दशा को प्रकट कर लेता है। इसी का नाम है, यानी आत्मबोध होना, सम्यक दर्शन, उसी के अंदर में और गहरे में डूब जाना, उसका नाम सम्यक ज्ञान, और उसी में रमण करने लग जाना, उसका नाम सम्यक चारित्र। और ये तीन हो जाते हैं तो आत्मा का शोधन अर्थात शुद्धि हो जाती है, उसी का नाम है मुक्ति। इसलिए अपने जीवन में कुछ नहीं करो, मत छोड़ो। हाँ, अशुद्ध नहीं छोड़ोगे तो ये सोच भी नहीं पाओगे। अशुद्ध सुनोगे, अशुद्ध देखोगे। युवाओं, अशुद्ध देख रहे हो, अशुद्ध सुन रहे हो, अशुद्ध भोजन कर रहे हो, इसलिए कभी शुद्ध सोच भी नहीं पाओगे। यह जो भावनाएं, कितने लोग सोच पा रहे हैं? बहुत कम है जो ऐसी भावनाओं पर सोच भी पाएं। इसलिए खान भोजन पानी की शुद्धता जब तक आपके अंदर नहीं आएगी, अपने बाहरी आवेश की सुंदरता और वह शुद्धता नहीं आएगी, कभी भी मन में ऐसे शुद्ध परिणाम भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए बाहरी चीज़ों से पहले अपने को सुरक्षित कीजिए। बाहरी अशुद्ध चीज़ों का त्याग करा गया है हिमांशु। इसलिए बेटा, जो गद्दियों पर भी बोल रहे हों और बिस्लरी की बॉटल पी रहे हों, वे कभी भी इस शुद्ध का दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अशुद्ध द्रव जब जाएगा तो चिंतन की धारा शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए दिगंबर योगियों को माँ शुद्ध भोजन करने का ही आदेश दिया गया है, तब तो ये इतनी श्रेष्ठ और शुद्धता की ओर दृष्टि रख पाते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। नहीं तो जगत तो दिख ही रहा है कि कितने अशुभ परिणामों में जीवन जी रहे हैं। उसकी तरफ भागने की, युवाओं, उनकी तरफ भागने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये जिनवाणी के 4 वचन तुम्हारे जीवन में अनेक अनेक प्रकार के परिवर्तन लाने में संभव है, तो जिनवाणी रोज वाचन करने लगोगे तो तुम्हारा जीवन कितना उत्कृष्ट बन जाएगा। इसलिए पुनः पुनः अपन समझेंगे। समय आपका हो गया। तो पहले अखिलेश अंगूठी दिखेगी ना कि बेटा पहले देखो फिर ही प्रकट होगा। माँ दूध में घृत देखने लग जाओ, एक दिन घृत जरूर प्रकट कर लोगे। इसलिए यहाँ भी आचार्य भगवान कह रहे हैं, अपनी आत्मा को आश्रव से रहित देखते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध देखना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी एक दिन शुद्ध आत्मा प्रकट हो जाएगी। बोले महावीर भगवान की